शर्मनाक, घटिया, थर्ड क्लास पाकिस्तान सुपर लीग, पजामा शलवार लीग। अब मुझे पता चला कि क्यों इंडिया वाले पाकिस्तान सुपर लीग को पजामा शलवार लीग कहते हैं। कराची वालों क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो पीएसएल को भाई? और तुमने पीएसएल को खोद के रखा है। इतना तो मैं कहूंगा कोई दुश्मन पीएसएल की नहीं लेता जितना यहां पर कराची वाले खुद पीएसएल की ले रहे हैं। यार बंदे कह रहे हैं कि लोग ग्राउंड में जो आ रहे हैं ना वो भी यहां पर लानत देने के लिए आ रहे हैं। हालांकि कराची का मैच है भाई, कराची के मैच में क्या होना चाहिए? सिर्फ 34,000 कैपेसिटी वाला स्टेडियम है। इस स्टेडियम को पूरा खचाखच भरा हुआ होना चाहिए। और कराची की पब्लिक 6 करोड़ की है। जिस शहर के अंदर, जिस सिटी के अंदर 6 करोड़ लोग रहते हैं, अपनी लीग को बर्बाद करना कोई पाकिस्तान से सीखे। यार पीएसएल का इतना बड़ा मैच हो गया, लेकिन उस मैच का क्या फायदा जहां पे क्राउड ही नहीं आया। मुझे पता है अगर मैं कोई इवेंट करवा रहा हूं, मुझे पता है कितनी टिकट सोल्ड हुई हैं। मुझे पता है कि अगर मैंने अपने इवेंट को कामयाब करवाना है तो मैंने हाउस फुल रखना है। क्या पीसीबी को पता नहीं था कराची में पहला मैच है, अवाम ने टिकटें नहीं खरीदी? यार बंदा पहले मैच में तो क्रिकेट, मतलब जो स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ ओवरऑल, वो है क्रिकेट। तो क्रिकेट में इंडियन फैंस क्यों इस दफ़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं? अभी लेटेस्ट जो वर्ल्ड कप वो हारे थे, अगर आपको याद हो कि वो बहुत बुरी तरह ग्रुप स्टेजेस से बाहर हो गए थे। तो इंडियन फैंस ने उनके साथ क्या किया था, लेकिन उस टाइम उनके मेन बॉलर्स इंजर्ड थे और उनसे परफॉर्म नहीं हुआ था। अभी पाकिस्तान की देख लें तो सारे बॉलर्स, सारे बैट्समैन, कोई भी एक भी बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो हम क्यों पीएसएल देखें? पीएसएल क्यों देखें कि भाई तुम लोगों को एक वो जो वर्ल्ड वाइड उन्होंने तुम्हें रिप्रेजेंटेशन देनी है वो दे रहे हैं, उसमें वो तुम्हें कुछ करके ही नहीं दिखा रहे। वहां से तुम 34,000 बंदे नहीं निकाल पा रहे हो जो कि पीएसएल देखने आ जाएं, तो पीएसएल को नंबर 1 बोलने का क्या तुक बनता है भाई? खुद बताओ ये कौन सा लॉजिक है पाकिस्तान सुपर लीग को नंबर 1 बोलने का? कराची यार क्या हो गया तुमको? क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट को तुम लोगों ने यहां पर कसम खा रखी है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट को तो हमने बर्बाद करके छोड़ना है। ऑन अ सीरियस नोट, मुझे ऐसा डेफिनेटली फील हो रहा है कि अगले पीएसएल के अंदर बंद है कराची को लिखेंगे ही नहीं। खैर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अब कराची वाले भाई साहब जो है वो थोड़े से नाराज हैं। मतलब ऑन अ सीरियस नोट, कराची की जो पब्लिक है वो कहती है पीएसएल मेरे एल पे, उनको पीएसएल से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं भाई पीएसएल हमारे एल पे, पीएसएल को हम देखना भी नहीं चाहते। पीएसएल को क्यों पता नहीं लेकर आए हैं, हमें तो नहीं देखना पीएसएल, ना ही हमें पीएसएल चाहिए। लेकिन हम ये चीज बार बार नोट करते हैं कि भाई कराची की पब्लिक एक बार नहीं आपको बार बार ये चीज बताती है, बार बार ये चीज कहती है कि हमें पीएसएल नहीं चाहिए, हमने कमाकर पूरे पाकिस्तान का पेट। अब मुझे पता चला है कि हमारा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। यकीन करो, मैं फिर बोलूंगा, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। शर्म आनी चाहिए और बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग, पीएसएल बंद कर देना चाहिए। यकीन करो भाई, एक होती है ना शर्म, एक होती है मतलब बंदा कहता है यार मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं, मेरा दिल करे मैं इंडियन फैन से अंडरग्राउंड हो जाऊं, क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ के बजा देना रहा जाता कि भाई तेरे मुल्क की ये लीग है जिसके साथ तेरे एक्स क्रिकेटर जो है वो उठ के आईपीएल के साथ कंपैरिजन करते हैं। पहले अपने ग्राउंड तो भर लो, पहले उन ग्राउंड में क्राउड तो ले आओ। सीधी सी बात है ना भाइयों। मैं कहता हूं कल रात को मैच हो रहा था कराची में, कराची किंग्स और रिजू डांसर की टीम मुल्तान सुल्तान का, और दूसरी साइड पे हैदराबाद में मैच हो रहा था भाईजान। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का तो पता नहीं, लेकिन इस पीएसएल में ना क्रिकेट के फैंस ने, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ने टेक्निकली वाकई कराची वालों को ना दीवार के साथ लगा दिया है। अब रीज़न क्या है? रीज़न है कि कराची के अंदर खाली स्टैंड्स। पीएसएल के मैच में, मतलब पीएसएल के अभी तक जितने भी मैचेस खेले गए हैं, तक कोई मेरा ख्याल है 5-6 मैचेस तो खेले जा चुके हैं अभी तक। इतने एक मैच ऐसा नहीं है जिसमें सारे के सारे स्टैंड्स भरे हुए हों। कराची की आबादी मतलब कितनी हो, 3-4 करोड़ तो होगी मोटा मोटा, मतलब मर्दमशुमारी को हुए हुए भी मेरा ख्याल है कि बात में से भी हो सकती है। तो उसी तरफ ठीक है, उनके अभी भी मैच चल रहा है, एक उनका दिल्ली कैपिटल्स का, ठीक है हाँ, तो अभी भी मैच चल रहा है, तो चल रहे हैं लो स्कोरिंग। ये मैं वाला मैच भी 100 से कम रन पे हुआ है। इससे पिछले 1-2 मैचेस देखते हैं तो वहां पर भी 100 के मैचेस हुए हैं। हाँ। तो ये डिपेंड करता है, 111 रन का टारगेट था लास्ट जो पंजाब किंग्स से खेला, तो वो उसमें
भी वो हुआ नहीं था, हाँ, उससे वो भी नहीं पहले ही हुआ आउट था, हो गए थे, वो जल्दी हुआ नहीं, out चेस हो नहीं हुआ था। सो ये भी एक चीज़ है कि अगर आप डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के हालात में खेलते हैं, पिचेस जहाँ पर आपकी मुख्तलिफ हैं, कहीं पर आपको स्पिन बॉलिंग को खेलना ज़रा मुश्किल होता है, कहीं पर आपको सीम स्विंग मिलती है, कहीं पर आपको ट्रू पिचेस मिल जाती हैं, तो आप तैयार होते हैं हर तरह की पिचेस में खेलने के लिए। कहीं आपको सपोर्टिंग पिच मिलता है कि आपको थोड़ा रोकना पड़ता है अपने आप को, तो वो उनको फ़ायदा है इस चीज़ का। ये ऐसा नहीं है सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का भाइयों, एक साइड पे कराची के स्टेडियम में जिसकी कैपेसिटी को तकरीबन 40,000 है, उस 40,000 की कैपेसिटी वाले ग्राउंड में गिन के 100 बंदा भी नहीं आया हुआ, और हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग। और बोला जाता है कि जी रिजवान हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, बाबर हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, शाहीन हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, एल ब्रांड है। उनको देखने के लिए उधर बंदा ही कोई नहीं है, उनको देखने के लिए उधर बंदा ही कोई नहीं है। अब मुझे बताओ ना, बंदा करे तो करे क्या? और दूसरी तरफ पे भाइयों, जब इंडिया की आईपीएल पालना होता है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है वो कराची के पैसों पर पलता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है, और ये बात बताने में कोई शर्म भी नहीं है। 6 करोड़ की आबादी है कराची की, 6 करोड़ लोग रहते हैं कराची के अंदर, मगर 34 करोड़ लोग ऐसे नहीं है जो कि स्टेडियम में आकर मैच देखे। इवन मैं खुद कराची में हूं, लेकिन फिर भी यहां पर लोग ऐसे नहीं है जो आकर स्टेडियम में जाकर मैचेस देखेंगे। और एम्प्टी स्टेडियम, यार कोई शर्म है? और पीएसएल की मैनेजमेंट क्या पता नहीं भांगम पी के बैठे क्या यार, कराची में क्यों रखने हैं मैचेस? अगला सीजन होगा ना, तुम्हें चाहिए था यार, पिशावर का इतना अच्छा स्टेडियम बनाया, पिछले 10 सालों से तुम वो स्टेडियम बनाने में लगे हो। बेचारे मजदूरों को पैसा दो, यहाँ पर जो है उनको काम दोगे, पैसे तो कंप्लीट करके देंगे। अभी तक वो बेचारे मजदूर जो है परेशान बैठेंगे यार, यहाँ पर ना ही मैचेस हो रहे हैं ना ही हमको पैसा। ये क्या है? कोई 500 साल तो हो गए होंगे पाकिस्तान में, तो अभी करंटली एक मोटा मोटा रफ एस्टिमेट ये 3-4 करोड़ की आबादी वाला शहर है यार। 30-35 हज़ार बंदा नहीं आ रहा क्रिकेट देखने की, समझ से बालातर है। और ऐसा नहीं है कि कराची में क्रिकेट होती नहीं है, रमज़ान के अंदर ही कराची में इतनी क्रिकेट होती है कि आपकी सोच है। तो फिर वो क्रिकेट फैंस ग्राउंड की तरफ क्यों नहीं आते? कराची को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, कराची के क्रिकेट फैंस को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, आवाज़ें उठ रही हैं कि इनसे पीएसएल के मैचेस ले लो। इस सारी सूरत हाल के ऊपर ना मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली कोर इश्यूज़ हैं क्या। बहुत टेक्निकल इश्यूज़ हैं सर। आप एम ही ना कराची वालों के ऊपर मलबा ना डाल दिया करें हर चीज़ का। ये जो मैं आपको रीजंस बताने लगा हूँ ना, ये सारे, मैं खुद तो कराची में रहता नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली दोस्त यार हैं, सर्वेज दिस दैट। सर कराची वालों के लोग पाकिस्तान में खेलते थे, जेंटलमैन क्रिकेट जैसे कहा करते थे, अब सारे खेलना शुरू हो गए। अब गुरबा भी, उमरा भी, अशरफिया सब खेल रहे हैं। पहले सिर्फ देखने की हद तक था, तो अब इसमें उस जमाने में जब आज से, और जिनका काम क्रिकेट करवाना है वो भी खेल रहे हैं। हाँ, वो खेल से खेल रहे हैं, जिनका काम खिलाड़ी निकालना है वो खुद खिलाड़ी बने हुए हैं। जो तनकीद होती है तो काफी पीसीबी सारी में, बात इसमें काफी हद तक, बल्कि मैं 90% 95% बातें बिल्कुल दुरुस्त होती हैं। हाँ। अब काम करना चाहिए जो आपकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए आपको मामूर किया गया है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि वहाँ पर पीसीबी में माहौल ऐसा है जैसे लगता है सब शाबाशी के मोहताज हैं। कोई काम करेंगे, कोई मीडिया में आएंगे, चेयरमैन साहब की बवजह या बिलावजह तारीफें करना शुरू कर देंगे। ये क्या, मुझे समझ में नहीं, आप अपना काम करें। और मैं मान लेता हूँ कि आप सब लोग जो है अहलियत की बुनियाद पर आए हैं। जैसे अगर मैं आमिर मीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो वारिस मीर साहब के साहबजादे हैं, हामिद मीर के भाई हैं। हामिद मीर मेरे साथ क्रिकेट खेलता रहा है, जरूरत वाले आदमी थे वारिस मीर साहब। तो आपकी एक लेगेसी है, आप अपनी बात करें। चेयरमैन साहब की हो रही थी, और उस स्टेडियम में, हैदराबाद के होम स्टेडियम में, हर तरफ आपको येलो नजर आया और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, फुल जैम पैक स्टेडियम था। और दूसरी तरफ हमारा कराची का यदर किस्म का स्टेडियम, एक तो वो स्टेडियम कम और जेल ज्यादा लगती है, ऐसा लगता है कोई सेंट्रल जेल में मैच हो रहा है, और ऊपर से क्राउड नहीं है। कितनी शर्म की बात है। और ये जो हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर है ना, ये तनवीर अहमद, जवेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, शाहिद अफरीदी, ये जो 2 दिन बाद मुंह उठा के अपनी पीएसएल का कंपैरिजन आईपीएल के साथ करके कहते कि जी हमारी पीएसएल तो बेस्ट है, हमारी पीएसएल तो फलाना है, हमारी पीएसएल तो टमकाना है। बेटा सोशल मीडिया खोलो, कल रात से ना मजाक उड़ रहा है आपकी लीग का, क्योंकि आपकी लीग में सिर्फ और सिर्फ होते हैं ब्लंडर। खैर मैं स्टेडियम्स के ऊपर बाद में आऊंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से फजूल स्टेडियम जो है यहाँ पर बनते जा रहे हैं। बाकी स्टेडियम में पब्लिक का तो नामो निशान नहीं है। और ना सिर्फ पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो
स्पेशली कराची के, देखो पिंडी में, मुल्तान में या लाहौर में हो सकता है लोग जाएं, और बहुत ज्यादा लोग जाएंगे, बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं देखना, तो लेट देम सी, उनको कोई मसला नहीं है भाई। वो पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोगों को बैठ के खाने पीने के अलावा और मैच देखने के अलावा कोई काम नहीं होता। बाकी कराची का ये की काम है कि भाई पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी चलानी, अब जो भी है जीडीपी थोड़ी बहुत है जो भी है, लेकिन वो चलानी कराची नहीं होती है। 75% रेवेन्यू आपको कराची देता है कमाकर, लेकिन कराची को आप कहते क्या हो, चलो जोक्स अपार्ट, ठीक है, मजाक साइड में रखो, स्टेडियम के अंदर आज पब्लिक देखने को नहीं आई। हालांकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई मोहम्मद नबी ने, और मोहम्मद नबी कहां के जी, अफगानिस्तान के। मोहम्मद नबी वो प्लेयर हैं जिनको पहले मैचेस नहीं खिलाए गए, आज प्रेसिडेंट साहब खेले और प्रेसिडेंट साहब ने खेलते मैं कहता हूं दुनिया हिला कर रख दी। क्या विजन और मिशन का जिक्र शुरू कर देते हैं। सो इज अबाउट हमारे सीएफओ साहब हैं, क्वालिफाइड होंगे, मैं नहीं कह रहा खुदा ना खासा नालायक हैं, लेकिन आप अपने काम से काम रखें, डू योर जॉब, आप अहल हैं तो आपको रखा गया है। तो ये राजा साहब हो सकता है उनकी जिम्मेदारी ये हो जो वो कर रहे हैं। ना करें ऐसा प्लीज। मेरे ख्याल में ये जो कासालेसी राजा साहब हाल तो ये इससे मुआशरे को कि जड़ें खोखली कर दी। स्कूल क्रिकेट का टूर्नामेंट या स्कूल क्रिकेट का प्लान उसको अनाउंस करना है, और 4 लोग बैठे हुए हैं आला अफसरान, उसमें जिनका अभी आपने नाम लिया है, एक साहब वो थे, एक डोमेस्टिक क्रिकेट को चलाते हैं, एक COO हैं, ठीक है। तो 4 लोग बैठे हुए थे कि स्कूल क्रिकेट का टूर्नामेंट। क्या खबरों में आने का शौक है? क्या वजह है? मतलब वैसे मैं बात बताऊं, अब हाफिज साहब और मीरब, ये इतनी, एक तो हमारे क्रिकेटर्स जो है ना के सारे खाली पड़े हैं, कोई एक ऐसा इंक्लोजर नहीं है जिसको फुल रखा हो। या तो आप ये कर दो कराची की एंट्री फ्री कर दो, तो शायद वो जो फारिग लोग हैं वो जाए देखने के लिए, जो घर में बैठकर टीवी पर देख रहे हैं वो जाएंगे मैच देखने के लिए। लेकिन एक तो ये मुसीबत है, जब भी मैच देखने के लिए जाओ आपकी 25 जगहों के ऊपर चेकिंग होती है, 3 किलोमीटर दूर आपको बाइक खड़ी करके पैदल चल के आना पड़ता है, तो फिर लोगों का इंटरेस्ट कहां रहेगा। और वहां पर तुम बेंगलोर में देखो, तुम हैदराबाद में देखो, तुम दिल्ली में देखो, तुम मुंबई में देखो, तुम पुणे में देखो, तुम जयपुर में देखो, तुम वाइजैक में देखो, तुम तिरुवनंतपुरम में देखो, तुम यहाँ पर चेपॉक में जाकर देखो, तुम कौन कौन सा स्टेडियम है, तुम श्री मान सिंह में जाकर देखो, हर जगह पर तुम यहाँ पर भाई मोहाली में जाकर देखो, तुम धर्मशाला में जाकर देखो, तुम यहाँ पर जो है किस इंडिया के शहर का नाम लूं, गुवाहाटी में जाकर देखो, ईडन गार्डन में जाकर देखो, यार इंडिया का जिस स्टेडियम में जाकर देखोगे भाई वहां का पब्लिक इतना प्यार करता है क्रिकेट को, हर कोई आता है मैच देखने के लिए, हर जगह पर आपका स्टेडियम भरा पड़ा है। आपको रेड नजर आएगा आरसीबी, आप जो है वो इधर हैदराबाद स्टेडियम में आ जाओ आपको ऑरेंज नजर आएगा, आप राजस्थान वाले स्टेडियम में चले जाओ जयपुर में आपको भाईजान उधर जो है वो पिंक नजर आएगा, आप अहमदाबाद में चले जाओ आपको गुजरात की चीजें नजर आएंगी, आप चेन्नई में चले जाओ आपको येलो नजर आएगा। भाई रात को ऑरेंज हो रही थी हर जगह पे। हमारा पीएसएल क्या है, हम तो ये यदर किस्म के पीएसएल करवाते हैं। इसका मैं अब भाइयों जो इंडिया वाले हो ना, अब मुझे पता चला कि आपने क्यों इस लीग का नाम पजामा शलवार लीग रखा था। अब मुझे पता चला कि जी हमारा पजामा नीचे से फटा हुआ है। फटा अब किस तरह है क्या जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स का 10 साल हो गया पीएसएल खेलते, कोयटा ग्लैडिएटर्स का होम ग्राउंड ही नहीं है, पिशावर ज़ल्मी का होम ग्राउंड ही नहीं है। पिशावर ज़ल्मी का भी होम ग्राउंड जो है वो इस्लामाबाद वाला पिंडी स्टेडियम, और इस्लामाबाद का भी। जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का अटैक पाकिस्तान पे किया है और पाकिस्तान की जो रावलपिंडी स्टेडियम थी उस पर ड्रोन अटैक किया, तब से पाकिस्तान की जो पीएसएल लीग है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। पाकिस्तान के पीएसएल लीग में एक भी क्राउड नहीं दिख रहे। पाकिस्तान की भिखारी लीग 3rd क्लास की सबसे भिखारी लीग चला था आईपीएल से कंपैरिजन करना, जो दुनिया की नंबर 1 लीग है। आईपीएल के इतने ज्यादा क्राउड हैं, आईपीएल में इतने ज्यादा पब्लिक है कि आईपीएल की टिकट नहीं मिल रही है, और पीएसएल भिखारी की जो स्टेडियम है पूरी की पूरी खाली है, जिसमें एक भी पब्लिक पीएसएल देखने के लिए नहीं आ रही। इस समय पाकिस्तान मीडिया एकदम से गुस्से में दिखी है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा घाटा हो गया है जब आईपीएल के समय अपना पीएसएल को कराया है। आईपीएल एक ऐसा ब्रांड है जो कि पूरी दुनिया में हर एक बंदा आईपीएल को देखना पसंद करता है और पीएसएल को देखना नहीं पसंद करता। और पीएसएल की जो क्राउड है उसको तो भाई पूछो मत, पीएसएल में एक भी पब्लिक नहीं दिख रहे। स्टेडियम में प्लेयर के अलावा एक भी पब्लिक पीएसएल में नहीं दिख रहे। और आईपीएल में तो इतने ज्यादा पब्लिक है कि टिकट नहीं मिल पा रही है। और पाकिस्तान के भिखारी जो कुछ मीडिया है, तनवीर अहमद, हमेशा जब भी मुंह खोलता है तो भारत के खिलाफ गलत बोलता है। उसका मुंह चुप हो गया, वो सोच रहा था कि अब क्या बोले,
अब तो हमारी पीएसएल लीग तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अब आईपीएल के बारे में बोल रहा था कि आईपीएल में क्राउड नहीं आएंगे, हमारा पीएसएल लीग बहुत ही बड़ा लीग मैच है। अब उसके सामने आ गया कि आईपीएल एक ब्रांड लीग मैच है जिसकी बराबरी करना नामुमकिन है। दुनिया में ऐसी कोई भी लीग नहीं है जो आईपीएल की बराबरी कर सके। और पीएसएल भिखारी अब परमानेंट पोस्टपोन हो गया है। पीएसएल भिखारी में एक भी पब्लिक पीएसएल को देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान को एशिया कप से भी बायकॉट कर दिया गया है। आईसीसी क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया। पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। पाकिस्तान को 220 करोड़ रुपए का घाटा लगा है पीएसएल में, और आईपीएल के साथ अपना पीएसएल को कराया जिसमें पीएसएल में एक भी पब्लिक नहीं आया और सभी पब्लिक लाइव आईपीएल पे देख रहे हैं मोबाइल में।